बट जो नए लोग जुड़े हैं उनका भी नाम उतना ही बड़ा हो जितना कि इतनी सारी देखिए, डायरेक्टर अगर आपको डायरेक्ट कर रहा है तो समझ में आता है, लेकिन अगर एक भाई आपको डायरेक्ट कर रहा है तो वहाँ आदमी बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता है। तो मेरे लिए सुजीत जी डायरेक्टर कम, भाई मेरे ज़्यादा है और हमारे रिलेशन जो है भाई की तरह है। तो एक भाई आपको छोटे भाई का करता है ना, तो वहाँ वो डायरेक्ट नहीं होता, वो समझो कि परिवार वाली तो परिवार में जब कोई बच्चा पढ़ता है और गार्जियनशिप में पढ़ता है तो कभी बिगड़ता नहीं। तो मुझे भी ये कहीं ना कहीं आभास है कि अपने बड़े भाई के साथ में काम कर रहा हूँ तो अच्छा अनुभव होगा। और पहले तो मैं कर चुका हूँ तो ज़्यादा टफ नहीं है उनके साथ। कब से स्टार्ट होने वाली शूटिंग? कौन सा सवाल था भाई? आज मुहूर्त है, आज ही से होगा भाई। इसको नाश्ता किसी ने नहीं दिया क्या? इसको कुछ खिलाओ यार, अड़बड़ बोल रहा है। अच्छा यूपी में हो ना? बिहार होता तो साथ अड़बड़ नहीं बोलते। अभी ये कहाँ लोकेशन है? अब लोकेशन मैं तो नहीं जानता, मुझे जहाँ बोलेंगे सुबह उसी हिसाब से जाऊँगा। लोकेशन के मामले में अब लोकेश भी अभी बता पाएंगे, सुजीत जी बताएंगे, हमारा प्रोडक्शन कंट्रोल बता पाएगा। ये गानों के बात करें तो आपके इस वर्ष गाने आ रहे हैं, पानी पानी वाले चर्चा है। गाने इस बार मेरे बहुत सारे गाने आए हैं और सब एक से एक आला, और इस साल का लोगों का प्यार मुझे बहुत मिला। लगातार गाने मेरे बस कर पकड़ी रहे थे। उसके बाद आरा में दोबारा से राजा कुमार गाना मेरा झगड़ा, उसके बाद सैया के बदल को दिखाई ट्रेंडिंग में भी बहुत सारे गाने मेरे ट्रेंडिंग में है। जैसे दिल लगा ले अपने ट्रेंडिंग में है। तो लगातार इस लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता है। मुझे पता है कि देखिए, आप सच्चे मन से और सच्चे दिल से और साफ मन से अगर जीवन में कुछ भी करिए तो उसकी सफलता तय है। और आज नहीं तो कल सफल व्यक्ति होता है जो सच्चे मन से अपने आने वाली फिल्में बहुत सारी फिल्में हैं जो रिलीज पे है, कितनी का तो नाम भी नहीं रखा गया है। इसमें से मुझे लगता है कि तीन सिनेमा का डबिंग कर चुका हूँ मैं। 3 सिनेमा जो है उसका डबिंग अभी बाकी है, तो बहुत जल्दी सारी रिलीज होगी। ठंडा उस हिसाब से आशिकी भी रिलीज पे थी, ठंडा की वजह से आप लोगों ने थोड़ा सा उसको डाल दिया। कई लोग सवाल करते हैं कि आप गाते इतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी 100 मिलियन के क्लब में शामिल होता है गाना। अब सोचो, कई लोग कमेंट करते हैं, सोचो कि अगर मैं अच्छा गाता नहीं हूँ तब मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ। अच्छा गाता तो भोजपुरी में कोई दिखता नहीं। ये चीज़ें बात बोलने की नहीं है। हमारे संगीत को क्या चाहिए? हमारे संगीत को चाहिए अच्छा सुर, अच्छा ताल, अच्छी मेटर। गायक यहाँ बहुत सारे लोग पड़े हैं। अगर मैं अच्छा नहीं गाता तो फिर ये दुनिया फिर अच्छे गायकों की पसंद नहीं करती है। फिर हमारी दुनिया बेवकूफ़ है। हमारे भोजपुरी के लोगों को दुनिया गाली दे रही है जो ये बातें बोल रहे हैं। सही में आप, मुझे भी पता है मैं अच्छा नहीं गाता हूँ। ऐसा थोड़ी है, लोग गाने से थोड़ी होगा। आई एम रॉन्ग, आई एम राइट, जो भी है भाई, मैं जो हूँ वो हूँ। लेकिन इसी में मेरी पहचान बनी है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मैं कितना अच्छा गाता हूँ ये मैंने नहीं रखता, मैं लोगों के दिल पे कितना अच्छा काम कर रहा हूँ ये मैंने। और मुझे लोगों के दिल के लिए काम करना है, लोगों की खुशी के लिए काम करना है। मैं अच्छा गाता हूँ, मेरे अच्छे चेहरे हैं कि नहीं है ये मायने नहीं रखता। मैं लोगों को मनोरंजन कितना अच्छा कराता हूँ ये मायने रखता है। और मैं उसमें सफल हूँ तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट सिंगर। अगर मैं उसमें सफल हूँ तो बेस्ट हूँ ना मैं, जो मैं काम कर रहा हूँ। और वो दुनिया उसको सफलता के कगार पे लेके जा रही है, मुझे सुन रही है, मुझे प्यार दे रही है। आज मुझे लगता है कि 100 गाने मेरे ऐसे होंगे जो 100 मिलियन के आसपास होंगे। 100 गाने 100 मिलियन से के आसपास है मेरे, और 100 मिलियन है। ऐसे 20 गाने ऐसे होंगे जो 200 मिलियन है, ऐसे 15 गाने होंगे जो 300 मिलियन है, ऐसे 3 से 4 गाने होंगे जो 400 मिलियन है। ऐसा तो किसी भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है जो 100 गाने 50-50। तो भाई ठीक है ना, मैं लोगों का मनोरंजन कराता हूँ, मैं इंटरटेनर हूँ, मुझे अच्छे गायक की जरूरत नहीं। मैं कितना अच्छा गाता हूँ ये मायने नहीं रखता, मैं लोगों को मनोरंजन कितना अच्छा कराता हूँ। जिस भाषा में हूँ उस भाषा के लोगों को कितना प्यार मिलता है मुझे ये मायने रखता है। और मैं उसी पर फोकस करता हूँ। मैं कितना अच्छा गाता हूँ ये मायने नहीं रखता। अब सीखने जाऊँगी। अब अनुज देवता बनते क्या करूँगा मैं?
अच्छा गाते हैं, अच्छी आवाज़ है उनकी। अब मैं बताइए अनूप जलोटा में बनिए जाऊँ तो लोग बोलेंगे ये कोई दूसरा गाया है खेसरिया है कि नहीं। एक आपकी जो पहचान बनी है उस पहचान में कितना और चार चांद आप लगा सकते हैं और उस पहचान को बड़ा करने के लिए क्या मेहनत कर सकते हैं, इस पे फोकस होना चाहिए। और जहाँ तक लोगों का है कि मैं अच्छा गाता नहीं फिर भी मुझे बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिल जाता है, तो सच पूछूं तो एक भाई बताओ, भोजपुरी सिनेमा का अवार्ड का कोई मतलब नहीं है, वहाँ किसी को कुछ भी मिल सकता है। तो इसलिए खेसारी को बेस्ट डांसर का भी मिल जाएगा, बेस्ट कॉमेडियन का भी मिल जाएगा, बेस्ट सिंगर का भी मिल जाएगा, वहाँ जिसका जो लोग है उसको मिल जाएगा। ये दिमाग से निकाल दो। तो भोजपुरी आर्ट में ये मत सोचो कि किसको क्या मिला। वो एक फंक्शन था, हम शादी की तरह फंक्शन अटेंड किए, हमको 2 रसगुल्ला ज़्यादा मिल गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की कोई भी अवार्ड पब्लिक वोटिंग से हो तो शायद सबको समझ में आएगा कि किसको क्या मिलना चाहिए। तो हम पब्लिक पे कुछ नहीं देते हैं, हम अपने में ही डिसाइड कर लेते हैं कि किसको हमें क्या देना है। तो इसका कोई लेना देना नहीं है कि किसको क्या अवार्ड मिला है, और हम अवार्ड के लिए काम करते भी नहीं हैं। हमें जनता से हमारी अवार्ड मिलती है और हम वहाँ तक खुश हैं। हमें वो नहीं चाहिए, भर भरा हुआ है पानी, तो वो नहीं चाहिए मुझे। मैं जनता के प्यार मेरे लिए अवार्ड है और मैं उसी प्यार के साथ अपने जीवन को चलाना चाहता हूँ। अवार्ड के चक्कर में मैं काम नहीं करता, अवार्ड के लिए नहीं करता। मैं बेस्ट करूँ इसकी कोशिश करता हूँ। अवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे चाहिए भी नहीं, और शायद मैं इसके बाद किसी अवार्ड फंक्शन में जाऊँ भी, ये भी हो सकता है, क्योंकि मुझे खुद ही समझ में नहीं आता है कि किसको क्या मिल रहा है। वहाँ फालतू की कुछ भी होते हैं चीज़ें, तो कोई मतलब नहीं है। और अवार्ड के लिए मैं सबसे बोलूँगा कि अवार्ड के लिए काम मत करो यार, लोगों का प्यार के लिए काम करो। अवार्ड तो यही देने वाले लोग हैं, क्योंकि आशीर्वाद जब तक मिलेगा तब तक दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है आपके पास। जिस दिन ये रूठ जाएंगे आपको दुनिया नहीं बचा सकती है, दुनिया का धरती का कोई डायरेक्टर आपको नहीं बचाएगा जिस दिन ये जनता आपसे रूठ जाएगी। तो इन सिनेमा लाइन जो डिसाइड कर देता है कि इनको ये अवार्ड देना है, इनको ये अवार्ड देना है, उस पर फोकस मैं नहीं करता, और मुझे लगता है कि बाकी कलाकारों को भी नहीं करना चाहिए। आप अपना कर्म करिए, और लोगों के अंदर कितना आप अवार्डेड हैं, लोगों के अंदर आपकी अहमियत क्या है, ये मायने रखता है, और इसी पर फोकस सबको करना चाहिए। मैं बात करें भोजपुरी इंडस्ट्री में नई एक्ट्रेस मैडम आई है साउथ से, नई जोड़ी किस तरह से, और खास करके आप नई जोड़ियों को हमेशा लेके आओ, नए एक्ट्रेसेस। साउथ से मेगा श्री और प्रॉब्लम यहाँ है ना रे पगला, पहले जब मेरे साथ कोई और काम करता था तो खाली उसी के साथ क्यों करते हैं, आज जब हम नई लेकर आ रहे हैं तो नई लेकर क्यों आ रहे हैं। तो भैया सवाल नहीं पूछूंगा तो फिर मजा कैसे। अब मजा लेने के लिए कुछ भी पूछ लोगे बे, मजा लेने वाला चीज लग रहा हूँ मैं। पहले हम किसी एक के साथ काम करते थे ना भैया, आप उसी के साथ क्यों करते हैं। अब हम नए लोगों के साथ कर रहे हैं तो आप नई नई लड़कियां क्यों ला रहे हैं।